प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही। जमीनी विवाद के चलते पिस्तौल लहराने के मामले में गिरफ्तार की गई पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की पुलिस हिरासत को पुणे की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। उन्हें बीते गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा था। मनोरमा खेड़कर के अधिवक्ता विजय जगताप ने बताया कि अदालत ने पुलिस हिरासत की अवधि 2 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट में हुई बहस के दौरान हमने कहा कि धारा 307 नहीं लगाई जाए क्योंकि गोली नहीं चलाई गई है। शिकायतकर्ता ने 13 महीने बाद शिकायत की है। बहुत कुछ आसानी से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जबकि सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि मनोरमा से पूछताछ के बाद आगे की जांच बढ़ी है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल पिस्तौल और वाहन बरामद किया है। इसके अलावा मनोरमा ने 2 पुलिस आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं, इसलिए उनकी पुलिस से हिरासत बढ़ाई जाए। मनोरमा खेड़कर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विजय जगताप ने कहा कि 307 की धारा नहीं लगेगी क्योंकि गोली नहीं चलाई गई थी। यह तर्क दिया गया था। अदालत ने पुलिस हिरासत की अवधि 2 दिन बढ़ा दी है। We will supply the copy, Valmiki, everything. How the 307 will not attract, whether keeping weapon in hand. Whatever the action will be taken, if the bullet was fired, then we can understand 307 will attract. But there is no fire, there is no buyer, the trigger was not triggered. So there is no 307. This was the argument line. We will supply the judgment, whatever we quoted in the argument. There is no issue. But after your argument, what judge said on this 307? Because already at the time of remand, he had taken that 307, how this, already in remand, everything has been described. The observations are taken how 307 is happening. After 13 months, something is put forth by the complainant. Yes. It can't be gathered very easily. So, but he says with that 307, whether it is triable by him, as our apprehension is that whether our argument was to the extent whether he had not fired, the bullet was not shot out. So, this thing has been whatever we addressed to the court. Only on the law point we had argued. Court had extended 2 days custody, police custody for them. हालांकि पुणे की एक अदालत ने किसानों को कथित तौर पर धमकाने के मामले में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने दिलीप खेड़कर को सशर्त जमानत दी है, जिसके तहत तो किसी मुखबिर या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आवेदक को जांच एजेंसी का सहयोग करना होगा। दिलीप खेड़कर ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। विशेषाधिकार का गलत प्रयोग करने और उनकी यूपीएससी उम्मीदवारी पर विवाद के बीच यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब पूजा खेड़कर के नाम पर भी विवाद सामने आया है। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी परीक्षा में अपनी उम्र छिपाने के लिए 2 बार अपना नाम बदलवाने का आरोप लगा है। अब इसकी जांच चल रही। इन विवादों के चलते आईएएस पूजा खेड़कर को बर्खास्त भी किया जा सकता है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।